रहमल्लाहु मन करहिल फातिह। दुआ है खुदा आलम सत्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का आना बयान मजलिस के सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला मीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक साल जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल नसीब फरमाए। और उम्मीद आपके बनाए मजलिस पे और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सबकी खबर और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हमारे बेनाओं पर चाकों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो, खात्मा बिलखैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदूअहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु। क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वस्सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना हुम युक़िनून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व फिर भी एक दफ़ा मिल के बुलंदर सलावत पढ़ जाए। सामीन मोहतरम, इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, हर इंसान ज़िंदा रहने की और जीने की ख्वाहिश रखता है। इस ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए दुनिया वालों के नज़दीक उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर वो पूरी हो जाएं तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बआसानी गुजार सकता है। वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, हर एक को तकरीबन उन बुनियादी ज़रूरतों का इदराक है और इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों की ज़रूरत को भांपते हुए हमारे यहाँ बहुत सी सियासी गिरोह भी ऐसे हैं कि जो लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए उन्हीं बुनियादी ज़रूरतों को मुहैया करने का नारा लगाते हैं। मसलन एक नारा हमारे यहाँ बहुत आम है कि अगर हमें मसनद हुकूमत मिल गई तो हम अपनी आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करेंगे। ये तज़किरा आपको सुनने में हर जगह मिलेगा कि ये 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और यही हम हर एक फ़र्द को मुहैया करना चाहते हैं। मादियत के दौर में बड़ी अच्छी आवाज़ है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन मैं आपके सामने आज इस मिंबर से ये अर्ज़ करूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत से पहले
एक और बुनियादी ज़रूरत है, और उस बुनियादी ज़रूरत का नाम है हिदायत। उस बुनियादी ज़रूरत का नाम है हिदायत। ये हिदायत इसलिए ज़रूरी है, रोटी कपड़ा और मकान इस दुनिया की आर्जी ज़िंदगी की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वो जो उखरवी और वो जो अबदी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी की ज़रूरतें कुछ इससे मुख्तलिफ हैं। रोटी कपड़ा और मकान से पहले हिदायत इसलिए ज़रूरी है कि जब रोटी सामने आए तो पता होना चाहिए ये हलाल है या हराम है। ये शऊर होना चाहिए, ये इदराक होना चाहिए कि ये जो रोटी खाने को मिल रही है, क्या इसे खाना जायज़ भी है या जायज़ नहीं है। कपड़ा आपकी बुनियादी ज़रूरत है आपके जिस्म को ढांपने के लिए, लेकिन कपड़ा पहनने से पहले ये पता होना चाहिए आया किस रास्ते से है, क्या ये पहनना आपके लिए ठीक भी है या नहीं है। मकान साहिबान आपकी ज़रूरत है, लेकिन किसी भी मकान या साहिबान में बैठने से पहले ये खबर होनी चाहिए ये ग़सबी तो नहीं है, ये किसी के जगह पर, किसी के मकान पर, किसी के साहिबान पे कब्जा करके हम बैठ तो नहीं रहे। क्योंकि अगर कब्जा करके आप बैठ गए और उस मकान में, उस जगह पर आपने इबादत शुरू की, आप तो नियत करेंगे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, जिसकी कुर्बत के लिए आप नमाज शुरू करेंगे वही वहां से आप पर नमाज समेत लानत करेगा। मौला आपको अता फरमाए, जनाब सैयदा आपको सलामत। इसलिए इन बुनियादी ज़रूरतों से पहले सबसे अहम तरीन ज़रूरत क्या है? हिदायत। और हिदायत की ज़रूरत है हादी। हिदायत की ज़रूरत क्या है? हादी। इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अपने हबीब से, मेरे हबीब इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, ए मेरे हबीब हमने आपको मुनज़िर डराने वाला बनाया है और हमने हर कौम के लिए एक हादी रखा है। हमने हर कौम के लिए एक हादी रखा है। जब उसने हर कौम के लिए एक हादी रखा है तो फिर ये सारा निज़ाम हिदायत उसने अपने ज़िम्मे ले लिया और ये हादी बनाना भी उसने अपने ज़िम्मे ले लिया। अब इस निज़ाम हिदायत को उसने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का नाम नबूवत रखा, एक हिस्से का नाम रिसालत रखा, एक हिस्से का नाम इमामत रखा। एक हिस्से का नाम नबूवत, एक हिस्से का नाम रिसालत और एक हिस्से का नाम इमामत। ये तीनों वो हिदायत के मनसब और ओहदे हैं कि जिनका तज़किरा खुदावंद आलम ने हिदायत के साथ कुरान में किया। मसलन दो ओहदों का तज़किरा तो एक ही आयत में फरमा दिया। इजाजत है मैं 2-3 आयतें आप दोस्तों के सामने तिलावत करूं ताकि बुनियाद बन जाए और फिर मेरा सफर आसान हो जाए। नबूवत और रिसालत का तज़किरा एक ही आयत में कर दिया और इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लिमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना बिही। सुनो, हमने नबियों से ये अहद लिया था कि हम तुम्हें किताब भी देंगे और हम तुम्हें हिकमत भी देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जिसे हम रसूल बना के भेजेंगे। अल्लाहु अकबर। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नबियों से अहद लिया, किताब भी मिलेगी, हिकमत भी मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है कि जिसे हम रसूल बना के भेजेंगे जो तुम सब की तस्दीक करेगा। इसका मतलब नबियों की नबूवत किसी की तस्दीक की मोहताज है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, नबियों की नबूवत किसी की तस्दीक की मोहताज है और सिर्फ तस्दीक की नहीं, लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है कि तुम उस पर ईमान भी लेकर आओ और तुम उसकी नुसरत भी करो। तो फिर इतना तो मुसलमानों को यहाँ पे मान लेना चाहिए कि जिस पर ईमान लाया जाता है वो ईमान लाने वालों से पहले होता है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जिस पर ईमान लाना है वो ईमान लाने वालों से पहले होगा तो फिर उस पर ईमान लाया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे रसूल का तज़किरा करके बाकी नबियों से कहा जा रहा है कि तुम पर उस पर ईमान लाना जरूरी है। तो फिर जिसे 40 साल के बाद मानते हो ना वो कोई और होगा। हाँ, वो कोई और है। हमने जिसे माना है वो नबियों से पहले का है। बहरहाल तज़किरा नबूवत का भी आ गया, तज़किरा रिसालत का भी आ गया, और ये दोनों वो निज़ाम हैं कि जिन पर उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है कि नबी भी उसकी जानिब से आते हैं, रसूल भी उसकी जानिब से आते हैं। लेकिन एक तीसरा निज़ाम, निज़ाम इमामत।
उस निजाम इमामत पर आकर लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक वो हैं जो इमाम बनाने के कायल हैं और एक वो हैं जो इमाम मानने के कायल हैं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। एक वो हैं जो बनाने के कायल हैं, जिस हस्ती से मंसूब ये मजलिस है मैंने वहां तक सफर करके आना है। एक वो है जो बनाने के कायल है, एक वो है जो मानने के कायल है। आपस की बहस छोड़ते हैं, आपस की दलीलें छोड़ते हैं, अल्लाह से पूछते हैं यहां बनाए जाते हैं या वहां से बना के भेजे जाते हैं। जहां बनाए जाएंगे या वहां से बना के भेजे जाएंगे। उसने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, उन्हें हम इमाम बनाते हैं और वो हमारे अमर से हिदायत करते हैं। वजअलना मिनहुम आइमतन, हम उन्हें इमाम बनाते हैं, यहदूना बिअमरिना, वो हमारे अमर से हिदायत करते हैं। और फिर जब दुनिया वाले उन्हें तस्लीम नहीं करते ना तो वो तलवार लेकर गर्दने काटने नहीं निकल पड़ते, लम्मा साबरू, वो सब्र करते हैं। मैंने जुमला हदिया कर दिया जो मैंने कहना था। जब लोग न माने तो वो फिर तलवार लेके नहीं निकलते, लम्मा साबरू, फिर वो सब्र करते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बनाना भी उसका काम है, हमारा काम मानना है, बनाना नहीं। हमारे जिम्मे मानना है, बनाना नहीं है। और मैं इस मंजिल तक अपने दोस्तों को ले इसलिए आया हूं कि ये इमामत इतना अहम तरीन मनसब ओहदा है और हमारे लिए इस कदर अहमियत का हामिल है कि रोज़े महशर हमें हमारे नबी के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, हमें हमारे इमाम के नाम से बुलाया जाएगा। वहां हमें नबी के नाम से नहीं, वहां हमें इमाम के नाम से बुलाया जाएगा। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन हम हर एक को उसके इमाम के नाम से बुलाएंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उस दिन हम हर एक को उसके इमाम के नाम से बुलाएंगे। अब यहां पर एक बात अर्ज करता चलूं, जब बुलाया इमाम के नाम से जाएगा तो फिर भेजा भी वहीं जाएगा जहां इमाम जाएगा। जब बुलाया इमाम के नाम से जाएगा तो फिर भेजा भी वहीं जाएगा जहां इमाम जाएगा। इसलिए यहीं पे इमाम उन्हें मानो जो तुम्हें किसी अच्छी मंजिल की जानिब ले जाएं। अगर गलत इमाम मान लिया तो वो अपनी कौम समेत जहन्नुम में जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार, क्या मेरे हबीब आप देख नहीं रहे, इन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया और ये कौम समेत जहन्नुम चले गए, ये अपनी कौम समेत जहन्नुम चले गए। तो अब वहां बुलाया इमाम के नाम से जाएगा। जब बुलाया इमाम के नाम से जाएगा तो फिर ख्याल रहे उसी इमाम के पीछे चलना जिसे वो बुलाने वाला जानता है। मैं एक मिसाल से बात वाज़ेह करूं। मजलिस अज़ान में आप तशरीफ फरमाए, मजलिस से एक दिन पहले ऐलान हो जाए कि कल मजलिस में दाखिले की इजाजत सिर्फ उसे होगी जो बाकिर नकवी के साथ आएगा। मजलिस में सिर्फ वही दाखिल होगा जो हैदर रजा के साथ आएगा। मजलिस में सिर्फ वही दाखिल होगा जो पीर मेहदी शाह साहब के साथ आएगा। मजलिस में सिर्फ वही दाखिल होगा जो मुहफ्फिज़ फाज़ली साहब के साथ आएगा। यह ऐलान हो गया कल। आज जो मजलिस का वक्त हुआ वहां दरवाजा बंद था, बाहर दरबान खड़ा था। उसने पहले ऐलान किया जो बाकिर नकवी के साथ आए हैं वो बारगाह में आ जाए। मेरे साथ जितने थे वो बारगाह में आ गए। फिर ऐलान हुआ जो हैदर रजा साहब के साथ आए हैं वो बारगाह में तशरीफ ले आए, वो भी आ गए। फिर ऐलान हुआ जो पीर मेहदी शाह साहब के साथ आए हैं वो भी बारगाह में आ जाए, वो भी आ गए। फिर ऐलान हुआ जो मुहिब फाज़ली साहब के साथ आए वो भी बारगाह में तशरीफ ले आए, वो भी बारगाह में आ गए। जैसे ही उनके नाम खत्म हुए जिनका ऐलान हुआ था दरवाजा बंद होने लगा। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, दरवाजा बंद होने लगा और अभी तक बाहर मजमा लगा हुआ था, लोगों का रश लगा हुआ था। वो पुकार के कहने लगे दरवाजा बंद ना करो, हमें भी आना है, हमें भी आना है। दरबान पलट के कहेगा आए किसके साथ हो,
अता फरमाए। जनाब सैयदा को सलामत रखे। आए किसके साथ हो? आए किसके साथ हो? जी फलां के साथ। का कल फलां का नाम हमने लिया था। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब नाम ही उसका नहीं था तो फिर आज दाखिला भी मुमकिन नहीं। दाखिला सिर्फ उनके लिए है जो उनके साथ आए थे, जिनका ऐलान हुआ था। कल जन्नत के दरवाजे पे भी यही होगा। बाहर रिजवान जन्नत खड़ा होकर कहेगा, जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया था, जो उनके साथ थे वो आ जाए। सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयदा को सलामत रखे। इस मंजिल पर आप मेरे साथ आ गए। ये थोड़ी सी मुश्किल मराहिल थे, आप मेरे साथ आ गए, आगे के नतीजे आसान हो जाएंगे। अब वहां पे जब बुलाया इमाम के नाम से जाएगा तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम उस इमाम को पहचाने, ताकि वहां पे हमें बुलाने में आसानी हो जाए, हम अपनी मंजिल जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाए। अब हमारा काम इमाम पहचानना है। तवज्जो अज़ान में, हमारा काम क्या है? पहचानना। इमाम भी क्या है? हादी है, हुज्जत है, और किसकी जानिब से है? खुदा की जानिब से। अब इमामत के दावे उधर भी मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं। हमें कैसे खबर हो कि वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने बनाया? तवज्जो तमाम, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बिल्कुल हर एक के लिए रैशनल अकली गुफ्तगू है, सीधी सीधी बातें हैं। अगर कोई तस्लीम कर ले तो बिस्मिल्लाह, ना तस्लीम करे तो वो जाने और उसका रास्ता जाने। कैसे पहचाने कि वो कौन है जिसे अल्लाह ने बनाया? ये तो तय हो गया कि मानना उसे है जिसे अल्लाह ने बनाया है। अब पहचाने किसे कि वो कौन है जिसे अल्लाह ने बनाया? तो अज़ान मोहतरम, ये फितरत इंसानी है कि जब भी कोई किसी का नुमाइंदा बन के आता है तो उससे नुमाइंदा होने की दलील तलब की जाती है। लगता है कुछ गलत बात कही मैंने। अच्छा, यहां पे कोई सरकारी एहलकार आए और वो स्पीकर पे आके ऐलान करे कि मुझे फला सरकारी इदारे की जानिब से आपके पास भेजा गया है और मैं ये पैगाम आपके लिए लेकर आया, आप उसकी बात फौरन मान लेंगे? नहीं, आप उससे पूछेंगे तेरे पास दलील क्या है कि तू सरकार का भेजा हुआ है? कोई चीज दिखा जिससे हमें पता चले कि तू सरकारी नुमाइंदा है। तो वो क्या करेगा? अपना कोई लेटर दिखाएगा, अपनी कोई आइडेंटिटी शो करेगा, अपनी कोई कार्ड दिखाएगा, अपनी कोई शनाख्त दिखाएगा जो साबित करेगी कि ये खुद ही नहीं बना, भेजा गया है। तवज्जो अज़ान में, वो दलील साबित करेगी कि ये भेजा हुआ है, बना हुआ नहीं, खुद साख्ता नहीं है, बकल्लम खुद नहीं है, बल्कि इसे किसी इदारे ने भेजा है। तो अब इतनी तो अकल हमारी आम जगह पे काम करती है कि जब दुनियावी सरकार का नुमाइंदा होने का कोई दावा करे तो हम उससे दलील मांगते हैं। तो अब अगर कोई असली सरकार का नुमाइंदा होने का दावा करे, तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब अगर कोई असली सरकार का नुमाइंदा होने का दावा करे तो फिर उसके पास भी तो दलील होनी चाहिए। जब उसके पास दलील होनी चाहिए तो फिर भेजने वाले के लिए जरूरी है कि वो अपने नुमाइंदे को दलील दे के भेजे, ताकि दुनिया वाले पहचान सकें कि ये उसका नुमाइंदा है। तो मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त जो अज़ादार यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आपके जरिए पैगाम दुनिया के हर खित्ते तक पहुंच जाता है। इलाही नुमाइंदा होने की दलील का नाम है मोजिज़ा। तवज्जो 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 मेरे शिया-सुन्नी दोस्त, ये सबसे अहम तरीन जगह है। इलाही नुमाइंदा होने की दलील क्या है? मोजिज़ा। अल्लाह जिसे बना के भेजता है उसे मोजिज़ा दे के भेजता है। अल्लाह जिसे बना के भेजता है उसे मोजिज़ा दे के भेजता है। यहाँ पे दो चीजें हैं जिन्हें हम आपस में अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, मखलूत कर देते हैं। एक है करामत, एक है मोजिज़ा। तवज्जो अज़ान, एक करामत, एक मोजिज़ा, इन दोनों में फर्क है। हम करामत को मोजिज़ा कह देते हैं, मोजिज़े को करामत कह देते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। मोजिज़ा अलग है, करामत अलग है। एक मुश्किल सी डेफिनेशन है, अगर इजाजत हो तो आपके सामने पेश कर दूं। करामत वो होती है कि जो काम असबाब के जरिए मुमकिन हो और उसे बगैर असबाब के कर दिया जाए, ये करामत है। तवज्जो 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 मेरे नौजवान दोस्तों, जो फरमा, करामत वो है कि वो काम जो मुमकिन है असबाब के जरिए, उसे बगैर असबाब के कर देना,
ये करामत है। मसलन मैं बीमार हो गया, मैं सेहत चाहता हूं। अब एक तरीका तो यह है डॉक्टर के पास जाऊं, उससे दवा लूं, वो दवा इस्तेमाल करूं और सेहत याब हो जाऊं। ठीक, ये असबाब के जरिए हुआ। डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दवा लेनी पड़ी, उसे इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ वक्त गुजरने के बाद शिफा याब हो गया। लेकिन मैं बगैर डॉक्टर के पास जाने के मैं किसी सैयद फकीर के पास चला गया और मैंने कहा मैं बीमार हूं, उसने कहा जा तू ठीक है। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, किसी सैयद फकीर के पास गया, उसने कहा जा तू ठीक है। अब ना मैंने दवा ली, ना मैं डॉक्टर के पास गया, ना मुझे वो दवा इस्तेमाल करनी पड़ी, मैं सिर्फ उसके कहने से ठीक हो गया। यानी दवा की जगह दुआ ने ले ली, दवा की जगह दुआ ने ले ली, मैं ठीक हो गया। ये करामत है। ये क्या है? करामत है। किसी के यहां औलाद नहीं थी, वो डॉक्टर के पास चला गया, जाके इलाज करवा के उसके यहां औलाद हो गई। ये असबाब के जरिए है। और वही किसी वली के पास चला गया और उसने कहा अब जब तू आएगा तो तेरी गोद में बेटा होगा। जो है मतलब ये आपके तजर्बे की बातें हैं, ये तजर्बे की बातें हैं जो हम रोजाना अपनी आंखों से देखते हैं। ये क्या है? करामत है। बे औलाद का बा औलाद हो जाना करामत है। मरीज का शिफायाब हो जाना करामत है। मुर्दे का जिंदा हो जाना मौजिजा है। हाय हाय, मैंने जुमला कहा है, शायद हर एक ने जाके मेरे जुमले को नहीं सुना। आलम इम्कान की चीज बगैर असबाब के हो जाना ये करामत है। और नामुमकिन को मुमकिन कर देना ये मौजिजा है। जो किसी के बस में ना हो, जो किसी के इख्तियार में ना हो, वो करके दिखा देना ये मौजिजा है। अल्लाह का नुमाइंदा वो होगा जो नामुमकिन को मुमकिन करे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसलिए मैं यहां पे कहूंगा जिसे दिल चाहे इमाम मानते रहो, मौजिजा तो मांग के देखो। मौजिजा तो मांग के देखो। अगर तुम्हारे किसी के पास मौजिजा मिल जाए तो हम भी आ जाएंगे, और अगर तुम्हें कहीं ना मिले तो तुम ही आ जाओ, हम तुम्हें दिखाएंगे यहां पे मौजिज नुमा। अच्छा चले, जहां तक गुफ्तगू आई, मैंने कहा मैंने अपने मौला तक जाना है, बस 2 जगह और समझ लीजिए और फिर मेरी मंजिलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह ने अपनी हर हुज्जत को मौजिजा दिया और हर एक को एक अलग मौजिजा दिया। किसी को यदे बैजा, किसी को असा, किसी ने नार को गुलजार किया, किसी ने पानी में रस्ते बनाए, किसी ने मुर्दों को जिंदगी अता की। हर एक अपने अपने मौजिजे लेकर आता रहा। ये अलग अलग मौजिजे खुदावंद आलम अंबिया को अपनी हुज्जतों को क्यों देता था? तो जनाब वाला उसकी वजह यह है कि अल्लाह जिस हुज्जत को जिस कौम में भेजता था उस कौम के मुताबिक उसे मौजिजा देके भेजता था। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस कौम में हुज्जत को भेजा जाता था उस कौम के मुताबिक उसे मौजिजा देके भेजा जाता था। जिस कौम में जो इल्म तरक्की याफ्ता हो जाता था उसके मुताबिक उसे मौजिजा दे दिया जाता था, और मौजिजा ऐसे दिया जाता था कि उस इल्म का तरक्की याफ्ता तरीन फर्द तस्लीम करे कि ये मौजिजा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उस इल्म का तरक्की याफ्ता तरीन फर्द इस बात को तस्लीम करे कि ये मौजिजा है। मसलन हजरत मूसा को जिस कौम में भेजा गया उस कौम में कहानत अपने उरूज पे थी, जादूगरी, परेशान हो रहे हैं आप, जादूगरी अपने उरूज पे थी। हजरत मूसा को उसके मुताबिक असा का मौजिजा देके भेजा गया। दोनों के लिए मुकाबले का मैदान फिरौन के महल में सजा। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, मूसा ने असा फेंका, उनकी रस्सियां भी सांप बनी, मूसा का असा भी सांप बना। देखने वालों ने देखा कि दोनों सांप बने, जादूगरों की रस्सियां भी, मूसा का असा भी। लेकिन नतीजा अजब आया कि वो जिन्होंने रस्सियों से सांप बनाए थे उन्होंने फौरन सर सजदे में रख के कहा हमने जो किया वो जादू है, इसने जो किया वो मौजिजा है। सलामत ने मौला को जाता था। मैंने कहा इल्म का तरक्की याफ्ता फर्द ये तस्लीम करे कि ये क्या है, मौजिजा है। वो जो उस इल्म के माहिर थे, हमें तो दोनों ही सांप नजर आए, उनका थोड़ा छोटा था, इनका थोड़ा बड़ा सांप था, थे तो दोनों ही सांप।
लेकिन वो जो माहिर था उसने कहा मेरा जादू है, इसका मोजिजा है। और उस मोजिजे को देख के जादूगरों ने सर सजदे में रख के कहा आमन्ना बिरब्ब मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? हम मूसा और हारून के रब पर, वो ये भी तो कह सकते थे कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए। उन्होंने ये नहीं कहा हम अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने कहा हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। इसका मतलब ये हुआ सच्चा अल्लाह हुज्जत के जरिए पहचाना जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। सच्चे अल्लाह का तारुफ सच्ची हुज्जत के जरिए होता है। और हैदराबाद जुमला सामने आ गया, अब मैं कहता चलूं, मुझे यहां पे रुका नहीं जा रहा मुझसे। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। नबी मूसा थे, हारून वसी थे। नबी तो मूसा थे ना, हारून तो उनके वसी थे। तो वो सिर्फ इतना ही कह देते कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने कहा मूसा के रब पर नहीं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। और अल्लाह ने उनके इस बयान को कुरान में कोट करके कयामत तक आने वाले बंदों को यह पैगाम दिया कि वो नए नए ताजे ताजे मोमिन थे, लेकिन इतना जानते थे कि ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक नबी के साथ मसीह का नाम न लिया जाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक नबी के साथ वसी का तज़किरा न किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं ईमान सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह से मुकम्मल नहीं होता जब तक अली और वलीउल्लाह न कहा जाए। वरन मूसा का मौजिज़ा मूसा की कौम के मुताबिक, हजरत ईसा के दौर में इल्म तिब अपने उरूज पे था। तबीब लोगों की मुश्किल मुश्किल बीमारियों की शिफा के लिए दवाइयां ईजाद कर चुके थे। हजरत ईसा को उसके मुताबिक मौजूदा दिए गए, ईसा तुम भी बीमारों को शिफा दिया करो। नहीं ईसा ये तो काम ये भी कर रहे हैं, तुम अंधों को आंखें दिया करो। तवज्जो, तुम अंधों को, ईसा हो सकता है कि वक्त आए ये भी अंधों को आंखें देने लगे। आज हो रहा है या नहीं हो रहा? इसलिए तुम ये काम भी छोड़ो, तुम मुर्दों को जिंदा किया करो। तुम मुर्दों को जिंदा किया करो। अच्छा मूसा ये भी छोटा काम है, मुर्दा तो है ना, तो उसे जिंदा किया जाता है। तुम वो बनाया करो जो नहीं है, उसे बना डाला करो। इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का तैर, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदों की शक्लें बनाता हूं और बना के उड़ा देता हूं। अखलुकु लकुम, खल्क करता हूं तुम्हारे लिए, खल्क करता हूं, तखलीक करता हूं, तखलीक करता हूं, तखलीक करता हूं, तखलीक करता हूं। इसका मतलब यह हुआ तखलीक हुज्जत के इख्तियार में है। तखलीक हुज्जत के इख्तियार में है। उसे जहां भेजा जाता है, मैं वापस अपने रास्ते पे आऊं, जहां भेजा जाता है वैसा मुजिज़ा दिया जाता है। जिस कौम में भेजा गया उस कौम के मुताबिक मुजिज़ा दिया गया, जिस इलाके में भेजा गया उस इलाके के मुताबिक मुजिज़ा दिया गया। लेकिन ये जितनी हुज्जतें आदम से ईसा तक आती रहीं, इनके इलाके भी महदूद थे, इनकी कौमें भी महदूद थी। किसी एक कौम में आते थे, उस कौम में एक इल्म होता था, उसके मुताबिक मुजिज़ा मिल जाता था। किसी एक इलाके में आते थे, वहां पे कोई एक इल्म तरक्की कर रहा होता था, उसके मुताबिक मुजिज़ा मिल जाता था। लेकिन अब आखिर में जिन्हें हुज्जत बना के भेजना है ना, उनका इलाका महदूद है। तवज्जो 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 मोहतरम, ना उनका दौर महदूद है, ना उनका जमाना महदूद है। वो आदम से पहले की हुज्जतें हैं। तवज्जो तवज्जो मोहतरम, वो आदम से पहले की हुज्जतें हैं और वो कयामत के बाद तक, बल्कि यूं कहूं जब से सब कुछ है वो उससे पहले से है, और जब सब कुछ नहीं रहेगा वो उसके बाद भी रहेंगे। इसलिए उनका दौर महदूद नहीं और इलाका इसलिए महदूद नहीं
कि उस बनाने वाले ने कह के भेजा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने तुझे किसी इलाके के लिए नहीं, आलमीन के लिए भेजा। अब ना उसका इलाका महदूद, ना उसका जमाना महदूद। जब इलाका और जमाना दोनों महदूद नहीं है तो फिर कौमें भी महदूद नहीं। वो हर कौम के ऊपर हुज्जत है, तवज्जो मत, वो हर कौम पर हुज्जत है। जब वो हर कौम पर हुज्जत है तो फिर जरूरी है कि जिस कौम में जो इल्म तरक्की कर चुका है उनका मोजिजा उस इल्म से बालातर हो। तवज्जो बड़ी मुश्किल मंजिल है, साथ दीजिएगा मेरा। जिस कौम में जो इल्म तरक्की की मंजिल पर है उनका मोजिजा उससे बालातर होना चाहिए। अब यहां ना कौमें महदूद, ना इलाका महदूद, ना जमाना महदूद। इसलिए अब अल्लाह ने जिन्हें हुज्जत बनाकर भेजा उन्हें कोई एक मोजिजा देकर नहीं भेजा, उन्हें मोजिज नुमा बना के भेजा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे जो मेरे साथ शामिल है। अब अल्लाह ने उन्हें एक मोजिजा देकर नहीं भेजा, अब अल्लाह ने उन्हें मोजिज नुमा बनाकर भेजा। मोजिजा दिखाने वाले और होते हैं, मोजिज नुमा और होते हैं। मोजिज नुमा उसे कहते हैं जो जिस चीज को चाहे मोजिजा बनाए, जिस चीज को चाहे मोजिजा बनाए। मसलन ज़मीनी उलूम के माहिर कहते थे कि ये पत्थर जमादात हैं, ये एक जगह पर टिके रहते हैं, ना इनमें नमू है, ना इनमें हरकत है, ना इनमें गोयाई है। और उन्होंने कमाल ये करके दिखाया कि उन्हीं पत्थरों को जमीन से उठाया और बुलवा के दिखाया। अल्लाह अकबर, उन्हीं पत्थरों को उठाया, बुलवा के दिखाया। नहीं, और आगे बढ़ूं, पत्थरों को उठा के बुलवा के नहीं दिखाया, उन्होंने आसमानी सितारों को दहलीज पे सजदा करवा के दिखाया। हाँ, नहीं, फिर उन्होंने बात को यहां भी नहीं रोका, उन्होंने एक दिन चांद को दो टुकड़े करके दिखाया। मौजूदा वो कि जो कयामत तक आने वाले हर फर्द के लिए नामुमकिन अमल हो। सिर्फ पत्थरों को नहीं बुलवाया, सिर्फ सितारे को नहीं उतारा, सिर्फ चांद को दो टुकड़े नहीं किया, कयामत तक आने वाले हर एक तरक्की याफ्ता तरीन फर्द को चैलेंज करते हुए डूबे हुए सूरज को पलटा के दिखाया। पर नहीं, अगर आप यहां पे शामिल होते तो शायद मुझे तशरीह न करनी पड़ती। डूबे, ये जो कहा है ना सूरज को मगरिब से तलू किया, ये सूरज तलू और गरूब नहीं होता। वाह जी, क्या कह रहे हैं, परेशान हो गए आप हजरात। ये सूरज तलू और गरूब नहीं होता, ये तलू और गरूब जमीन की हरकत के साथ। तलू और गरूब क्या है? सूरज एक जगह पे है, ये जमीन है जो हरकत करती है। मसलन मिसाल से समझ लीजिए, ये मेरे हाथ में जो कपड़ा है आप इसे जमीन समझ लीजिए, ये सामने जो बल्ब रोशन है इसे सूरज समझ लीजिए। जब ये इसके सामने है, जमीन गोल है, जब ये वाला हिस्सा इसके सामने है तो इसका मतलब है कि यहां दिन है, और ये जो पीछे का हिस्सा है यहां क्या है? रात है। अब जमीन यूं गर्दिश कर रही है, जब ये गर्दिश कर रही है तो जैसे जैसे ये पीछे वाला हिस्सा सामने आ रहा है यहां सूरज तलू हो रहा है। तवज्जो मतलब, ये सूरज के सामने आ रही है तो सूरज क्या हो रहा है? तलू हो रहा है। और जब ये घूम के वापस जा रही है तो सूरज क्या हो रहा है? गरूब हो रहा है। वो तो अपनी जगह पे खड़ा है, इसकी हरकत से ये दाएं से बाएं जानिब जा रही थी तो यहां तलू हो रहा था और यहां गरूब हो रहा था। अब अगर मगरिब वाले सूरज को फिर से तलू करना है तो सूरज को कुछ नहीं कहना, सीधी चलती हुई जमीन को उल्टा घुमाना है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को। तो नौजवान दोस्त यार शामिल हो जाए मेरे उसमें। फिर क्या करना है? सीधी चलती हुई जमीन को उल्टा घुमाना है। कितना ताकतवर है वो जिसने जमीन पे बैठ के उसकी गर्दिश को उलट दिया। नहीं नहीं नहीं, अगला जुमला तशरीह का कहता हूं। अली का मोजिजा ये नहीं है कि अली ने सीधी चलती हुई जमीन को उल्टा घुमा दिया। अली का मोजिजा इससे बड़ा है, और वो मोजिजा ये है, आप किसी सवारी पे सफर कर रहे हो, जब वो सीधी जा रही हो, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अचानक ब्रेक लगे तो क्या होता है? हर एक आगे की तरफ गिरता है। सिर्फ रुक जाने से हर एक आगे की तरफ गिरता है। तो अगर वो अचानक पीछे चल पड़े, तवज्जो नहीं फरमा रहे। यहां तक साइंस कहती है कि ये हड्डियां टूट के बिखर जाए। अगर वो सीधी चलती हुई चीज यकदम, यानी उसके साथ आप भी तो हरकत में है ना आगे की तरफ, और एकदम पीछे की तरफ मामला हो जाए तो आपकी हड्डियां टूट के बिखर जाए।
भाई कुरान से आपको मिसाल पेश कर दूं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जब कयामत आएगी तो पहाड़ क्या हो जाएंगे, कल एहनिल मनफूज, धुनकी हुई रुई की तरह पहाड़ खाले बनकर उड़ने लगेंगे। होगा क्या, सूरज मगरिब से तलू होगा, जमीन टूट फूट का शिकार होकर खत्म होने लगेगी। क्यों होगा क्या कि उल्टी जमीन जैसे ही घूमेगी सारी जमीन टूट फूट कर खत्म हो जाएगी। अली का कमाल ये नहीं है कि अली ने सीधी घूमती हुई जमीन को उल्टा घुमा दिया, क्योंकि वो काम तो फरिश्ते भी कर लेंगे। अली का कमाल ये है कि उसने सीधी चलती हुई जमीन को उल्टा भी घुमा दिया और कयामत भी नहीं आने दी। जनाब सैयदा को सलामत रखे। इसे कहते हैं अबू तुराब। है मेरे मोहतरम दोस्तों की, उसने वो सब कुछ कर दिया जो तब होना था जब कयामत आएगी, वो कर भी दिया और कयामत भी नहीं आने दी। ये घर है जो मौजूद दिखाता है, ठीक। और अब ये जो नबी के बाद इमाम है, ये उस नबी के वसी है जो आलमीन पर हुज्जत है। तो पर अब इमाम भी वही होगा जो किसी फिरके का नहीं। मतलब हाँ चैलेंज से कह रहा हूं, जो किसी फिरके का नहीं। हमारे यहां सिर्फ दुनिया के यहां जितने इमाम हैं अपने अपने मसलक के इमाम हैं, सिर्फ हमारे पास वो है। भाई आप जब तलकीन पढ़ते हैं उस तलकीन में क्या पढ़वाते हैं, हलंत अलल्लाहिल्लज़ी, क्या तू उस वादे पर कायम है? कौन सा वादा? अल्लाह वादहु ला शरीक है, मोहम्मद उसका रसूल है, अली इमाम है। और कैसा इमाम? अल इमाम मन इफ्तरज़ल्लाहु ताअतहु अलल आलमीन। अली वो इमाम है जिसकी इताअत आलमीन पे फर्ज है, जिसकी इताअत आलमीन पे फर्ज है। जब आलमीन पे इताअत फर्ज है तो फिर इमाम वो होगा जिसका इख्तियार सरा से लेके सुरैया तक होगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, फिर इमाम वो होगा जिसका इख्तियार सरा से लेकर सुरैया तक होगा। तुम्हारे पास कोई एक है तो दिखाओ, और अगर ना मिले तो आओ, मैं तुम्हें एक नहीं 12 दिखाऊं जिनके इख्तियार सरा से लेकर सुरैया तक है, जिसका तज़किरा हो रहा है ना। बस चंद बातें उसी से। हम ये जो मोजिज़े पढ़ते हैं ना, और हमारे घरों में भी रिवाज है कि जब किसी मुश्किल में फंस जाए तो मन्नत मानी जाती है कि अगर इस मुश्किल से निजात मिल गई तो हम मौला मुश्किल कुशा का मौजिज़ा सुनेंगे, अगर फला मुसीबत से निजात मिल गई जनाब सैयदा का मौजिज़ा सुनेंगे। ये मौजिज़े आज हमारे यहाँ अपने कुछ तरक्की याफ्ता पैदा हो गए हैं जो कहते हैं ये क्या हो गया, 14वीं सदी है और इधर से 21वीं सदी है और अभी तक तुम कहानियां ही सुना रहे हो। है ऐसे लोग आ चुके हैं, क्या कहानियां सुनाते रहते हो या क्या किस्से सुनाते रहते हो? तरक्की याफ्ता दौर है, कहानी और किस्सों का दौर नहीं है। तुम अल्लाह से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हो। जो है अल्लाह से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हो, तुम्हारा जहन ज्यादा दूर तक देखना शुरू हो गया है। वो जिस किताब को उसने ये इरशाद फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि कोई खुश्क तर ऐसा नहीं जो इस किताब में ना हो, उस किताब में कहानियों के सिवा है क्या? कहीं आदम का किस्सा, कहीं नूह का किस्सा, कहीं इब्राहिम और मूसा और ईसा का तज़किरा, और फिर सिर्फ तज़किरे नहीं, अपने हबीब को इरशाद फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूल, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे नबियों की कहानियां सुनाई हैं, मैंने तुझे नबियों के किस्से सुनाए हैं, नबियों की कहानियां सुनाई हैं। मेरे अल्लाह किस लिए सुनाई हैं? लिनुसब्बितु बिही फुआदका व जाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। ये कहानियां इसलिए सुनाई हैं कि इसके जरिए मोमिनों के दिल मजबूत होते हैं। ये इसलिए सुनाई है कि इसके जरिए मोमिनों के दिल मजबूत होते हैं। ये इसलिए सुनाई है कि इन कहानियों में मोमिनों के लिए हक भी है, नसीहत भी है, इन कहानियों में जिक्र भी है। हम अपने घरों में मोजिज़े पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमारे बच्चों के दिल मजबूत हो जाए कि जिन्हें हमने माना है वो मोजिज़ नुमा है। हर एक
बज़ाहिर तरक्की याफ्ता कहलाने वाली आवाज पे कान धरने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो रस्ते रखे हैं वो बड़े सोच समझ कर वो रिवायात रखी गई हैं। तो मोजिज़े सुनाते इसलिए हैं कि दुनिया को खबर हो जाए कि जिन्हें हमने माना है वो उसके नुमाइंदे हैं, वो उसके भेजे हुए हैं, जिसके साथ मजलिस मंसूब है। बस उसी के बारे में मोजिज़े की 2 बातें और सिमट गया मेरा बयान। मदीने में थे, हज करने के लिए मक्का तशरीफ ले आए। हारून रशीद का दौर था, वो भी अपने लाओ लश्कर के साथ मक्का आ गए। वो कुछ देर पहले हरम में दाखिल हुआ, लुत्फ लीजिएगा, इमाम कुछ देर बाद हरम में दाखिल हुआ। हारून जब हरम में दाखिल हुआ तो उसने पहली कोशिश ये की कि मैं हिजर अस्वद का बोसा लूं। बड़ी कोशिश की लेकिन रश की वजह से हिजर अस्वद तक न पहुंच सका, बोसा न ले सका। हालांकि साथ लाओ लश्कर था, शोर मचा था, हटो बचो के नारे लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हिजर अस्वद तक पहुंच नहीं पा रहा था। शायद हिजर अस्वद ही नहीं चाह रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था हिजर अस्वद तक। आखिर थक हार के एक तरफ बैठ गए और अचानक मंजर बदला। चश्मे फलक ने देखा कि यहां से कोई हरम में दाखिल हुआ और हाजियों के दरमियान ऐसे रास्ता बना जैसे नील में मूसा ने रास्ता बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। ऐसे रास्ता बना जैसे मूसा ने नील में रास्ता बनाया था और वो सीधे हिजर अस्वद के पास पहुंचे। मेरे मौला जाके हिजर अस्वद का बोसा लिया और वहां से आकर मकाम इब्राहिम पे तशरीफ फरमा हो गए। जुमला हदिया करने लगा और अगर यहाँ पे आप मेरे साथ शामिल हो गए तो इससे आगे शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। जो साथ एक मसाहिब था ना बादशाह का, बादशाह से कहने लगा मैं बादशाह होकर हिजर अस्वद का बोसा नहीं ले सका। ये कौन हस्ती है कि लोगों में रास्ता भी बन गया, इसने हिजर अस्वद का बोसा भी ले लिया। मसाहिब करीब आके कहने लगा हुजूर इसका एहसान समझिए, ये हिजर अस्वद तक बोसा लेने चला गया, वरना हिजर अस्वद को इसका बोसा लेने कदमों में आना पड़ा। जिनके हाथ उठ गए मौला आपको सलामत हो, जनाब सैयद आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये इसका एहसान है कि ये हिजर अस्वद तक चला गया है, वरना हिजर अस्वद को इसका बोसा लेने इसके कदमों तक आना पड़ता। बादशाह ने कहा अच्छा जाओ फिर इसे मेरे पास बुला के ले आओ, बस तेजी से नतीजों की तरफ जाओ और इसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। बादशाह के कुछ फौजी पहुंचे मेरे मौला के पास। बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं, बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। इमाम का जवाब सुनिएगा। इमाम ने इरशाद फरमाया मुझे उससे कोई काम नहीं कि मैं उसके पास जाऊं, उसे कोई काम है तो मेरे पास आ जाए। मुझे कोई काम नहीं है, सिर्फ सरा से सुरैया तक एक मौजज़ा दिखाना है और समेट लेना है मैंने अपना बयान। मुझे उससे कोई काम नहीं, हाँ उससे कोई काम है, उसे कहो कि वो मेरे पास आ जाए। इन्होंने जाके कांपते कांपते बादशाह को कहा। बादशाह से खौफ तो होता है और फिर सारे उसके नौकर गुलाम हूँ। हुजूर वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं इसलिए मैं नहीं आऊँगा, आपको कोई काम है तो आ जाए। बादशाह अपनी जगह से उठा, इमाम के सामने आया। अब देखिएगा बादशाह वो है, ये बज़ाहिर मट्टी पे बैठे हैं और इमाम के सामने खड़े होकर कह रहा है अगर इजाजत मिले तो बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ क्योंकि ये उसका महल नहीं है, ये खुदा का घर है। हाँ यहाँ उनकी चलेगी जो इस घर के मालिक है। हाँ इजाजत है मैं बैठ जाऊं? उन्होंने कहा बैठो। बैठ गया। कहने लगा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं शायद सवाल की तफसील में पता नहीं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया सवाल अपने, अब वो बैठा बादशाहों की तरह था, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया सवाल अपने इल्म के इजाफे के लिए करना चाहता है या सवाल करने का मकसद कोई और है? कहने लगा मैं अपने इल्म के इजाफे के लिए सवाल करना चाहता हूँ। लुत्फ लीजिएगा जुमले का। इमाम ने कहा फिर ऐसे बैठ जैसे साइल बैठते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। फिर ऐसे बैठ जैसे साइल बैठते हैं। जुमला मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये वो अजीम तरीन खानदान है, इनके दरवाजे पे कोई साइल बन के आए ना ये उसे बादशाह बना देते हैं और जो बादशाह बन के आना शुरू करे ना उसे साइल बना देते हैं। दिया जाता है बस इख्तियार की मंजिल देखना और सिमट गया मेरा बयान। कहने लगा सवाल मेरा ये है कि आप इरशाद फरमाइए कि वाजिब क्या है? वाजिब इमाम ने फरमाया 5 वाजिब हैं, 17 वाजिब हैं, 34 वाजिब हैं, 12 में से 1 वाजिब है, 40 में से 1 वाजिब है, 1 में से 1 वाजिब है। कहने लगा मैंने आपसे वाजिब पूछा, आपने हिसाब बताना शुरू कर दिया।
वाजिब पूछा, आपने हिसाब बताना शुरू कर दिया। अब जल्दी से इसकी तशरीह करें, और अगर आपने तशरीह न की तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। साथ फौरन मसाहिब बोला और बादशाह से कहने लगा, नहीं ये जुल्म ना कीजिएगा, इन्हें कत्ल ना कीजिएगा। उन दोनों की गुफ्तगू सुन के इमाम मुस्कुराए। इमाम जैसे ही मुस्कुराए, हारून कहने लगा, बात आपके मरने जीने की हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम दोनों की बेवकूफ़ी पे हंस रहा हूं। हाय हाय, मैं तुम दोनों की बेवकूफ़ी पे हंस रहा हूं। तू बादशाह होकर ये कह रहा है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये कत्ल करना, मौत देना है ना, मौत तेरे इख्तियार में है। हाय हाय, मौत तेरे इख्तियार में है, और तू जो इसे रोकने की बात कर रहा है, तू मेरी जिंदगी बढ़ाने की बात कर रहा है, जिंदगी तेरे इख्तियार में है। ये कहकर इमाम ने उन दोनों जानिब देखकर कहा, खबरदार अपनी हदों से न बढ़ा करो, ये जिंदगी और मौत हमारा खेल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जिसे हम चाहे उसे जिंदगी देते हैं, जिसे हम चाहे उसे मौत मिलती है। इमाम ने कहा, अच्छा तेरा सवाल ही था तो तशरीह कर देता हूं। जो मैंने कहा 5 वाजिब, इसका मतलब 5 नमाजें। जो मैंने कहा 17 वाजिब, इससे मतलब 5 नमाजों की 17 रकतें। मैंने कहा जो 34 वाजिब, इस मुराद 17 रकतों में 34 सजदे। जो मैंने कहा 12 में से 1, तो 12 महीनों में से 1 महीना रोजे वाजिब। 40 में से 1 ये ज़कात का निसाब बताया है, और 1 में से 1 है कि जब इस्तिताअत हो जिंदगी में तुम पे 1 हज वाजिब है। सलामत रहे मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। ये मैंने तुझे सारा दीन एक फिक्रे में बताया है, सारा दीन एक फिक्रे में बताया। जैसे उसने जवाब सुना ना, और समेटा मैंने अपना बयान, उसने एक थैली अशरफियों की इमाम के सामने रखी कि ये आपके लिए हदिया है। इमाम ने अशरफियों की थैली को भी देखा, और फिर हरम में बैठे हुए फकीरों को भी देखा, और फिर उस बादशाह से कहा, सुन ये जो कुछ तूने यहां दिया है ना, इन फकीरों के लिए थोड़ा है। क्या कहने, ये जो कुछ तूने दिया है ना, ये इन फकीरों के लिए थोड़ा है। अब मैं इस तरह करता हूं, मैं तुझसे सवाल करता हूं, अगर तूने जवाब दे दिया तो जो दिया है वो भी वापस ले लेना, और अगर तू जवाब न दे सका तो फिर जितना दिया है इतना और दे देना, ताकि इन फकीरों को सैर होके मिल जाए, किसी और दरवाजे पे ना जाना पड़े। हाय हाय, इन्हें इतना मिल जाए किसी दरवाजे पे ना जाना पड़े। उसने कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बस इसी पे मेरा बयान शायद खत्म होगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये बता खनफसा की खुराक क्या है। खनफसा की, थोड़ी देर चुप होकर कहने लगा, खनफसा को नहीं जानता, खुराक की क्या पता कि खुराक क्या होगी। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये राह गुजारों पर बसने वाला एक बहुत मासूम सा कीड़ा है, उसे खनफसा कहा जाता है, और उसकी खुराक मट्टी है। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। इमाम ने फरमाया, जैसे मैं तुझ पे हुज्जत हूं, वैसे ही मैं, वो बिजी रूह है ना, उन पर भी हुज्जत हूं। बादशाह कहने लगा, मैं आपकी बात कैसे मान लूं। इमाम ने फरमाया, हम मनवाते नहीं दिखाते हैं, मनवाते नहीं दिखाते हैं। बादशाह को बाजू से पकड़ा, इमाम हरम के बाहर आए, और हरम से बाहर आकर इमाम ने पुकार के कहा, या खनफसा। इमाम के कहने की देर थी कि जिधर जिधर राहगुजर थे उन नन्हे नन्हे कीड़ों ने अपने सर उठा के कहा, लब्बैक या वली अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। लब्बैक या वली अल्लाह, लब्बैक या वली अल्लाह। इमाम ने फरमाया, इसे बता तेरी खुराक क्या है। कहने लगा, मौला अबू तुराब के सदके तुराब खाता। अबू तुराब के सदके तुराब खाता हूं। ये वो वाहिद हुज्जतें हैं जो हर चीज पर हुज्जत हैं, वरना इनसे पहले जो नबी गुजरे हैं ना, वो भी हर चीज पे हुज्जत नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे, हाथ में असा था, रस्ते में एक पत्थर आया, उस पत्थर पे असा मारा, पत्थर 2 टुकड़े हो गए, उसमें से एक नीले रंग का कीड़ा बरामद हुआ। हजरत मूसा ने बड़ी देर उसको देखा, और फिर कलीमुल्लाह थे ना, खुदा से कहने लगे, मेरे अल्लाह, ये कीड़ा बनाने की जरूरत क्या थी, पत्थर के अंदर ही रखा हुआ है, इसे बनाने की जरूरत क्या थी। आवाज गुजरती, मूसा तूने आज जिंदगी में मुझसे 1 दफा पूछा है, ये कीड़ा बनाने की जरूरत क्या थी। ये मुझसे रोज 7 दफा पूछता है, मूसा बनाने की जरूरत क्या थी। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए।
इसीलिए यहां कहना चाहता हूं मूसा और है, मूसा एक काज़िम और है। ये वो घराना है जो खुद नबियों पर हुज्जत है, जिनके इख्तियार में सरा से लेके सुरैया तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये इनका सब्र है, जहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाया, ये उसके अमर से हिदायत करते हैं लम्मा सब्र, और फिर ये सब्र करते हैं। ये इनका सब्र है। ये वो घराना है जो परदेशियों को वतन पहुंचाने वाला घराना है। अल्लाह अकबर। और अजब बात है, जो परदेशियों को वतन पहुंचाने वाले थे, दुनिया ने उन्हें बेवतन कर दिया है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बड़ी देर आपको इंतज़ार कराया। मुझे आपकी आवाज़ों से महसूस हो रहा है कि ये आंखें बहने के लिए बेकरार हैं, ये दिल मातम के लिए बेकरार है। ये वो घराना जिस घराने को बेवतन कर दिया गया। अल्लाह अकबर। और ये तो मेरा वो मजलूम इमाम है कि जिसकी औलाद सबसे ज़्यादा तकसीम हो गई है, जिसकी औलाद सबसे ज़्यादा तकसीम हो गई है। जाओ, जिन्होंने ईरान इराक की ज़ियारत कर रखी हैं वो मेरी बात की गवाही देंगे। जो नहीं गए मौला आपको ले जाए। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां आपको इस गरीबुल वतन की औलाद ना मिले। जिस शहर में जाएंगे वहां इसकी औलाद मिलेगी। काशान चले जाओ, इसकी औलाद। मशहद चले जाओ, इसकी औलाद। कोम चले जाओ, इसकी औलाद। नेशापुर चले जाओ, वहां तो एक शहजादा है जिसका नाम लिखा हुआ है शहजादा महरूक। ये महरूक नाम नहीं होता, महरूक उसे कहते हैं जिसे जिंदा जला दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इराक में हिल्ला चले जाओ, वहां पे भी इस मजलूम का बेटा तुम्हें मिलेगा। एक मंजर सामने आ गया, बयान करता चलूं, यकीनन हाय निकल जाएगी आप। ये तो बेटों का मामला था ना। हम एक दफा काशान से ज़ियारत करके कोम की जानिब जा रहे थे। रात हो चुकी थी, मगरिब हमने काशान पढ़ी। रास्ते में रात हो गई, अंधेरा छाया हुआ था, जंगल बयाबान, गाड़ी गुजर रही थी। एक जानिब एक छोटा सा मज़ार नजर आया, उसमें एक दिया टिमटिमा रहा था। मैंने उस ड्राइवर को कहा यहाँ एक लम्हे के लिए गाड़ी रोकना, यकीनन कोई सैयद होगा जो यहाँ जंगल में बैठा है, यकीनन कोई सैयद होगा। उसने गाड़ी रोकी, हम सारे काफले वाले उतर के जब उस दरबार के पास पहुंचे ना, खुदा की कसम कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मातम शुरू हो गया। क्योंकि वहां जाके पता चला सैयद नहीं सैयदजादी है, और बाहर तख्ती पे लिखा हुआ था ज़ैनब बिन्ते मूसा काज़िम। मैंने रो के कहा मेरे मौला तेरी बेटियां भी जंगलों की नजर हो गई, लोगों के बेटे भी अमान में है, तेरी बेटियां जंगलों। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। ये वो इमाम जिसकी कैद 14 साल कैद है। लेकिन यहाँ पे तुम गिरिया कर रहे हो, एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये 14 साल वो कैद है जो मुसलसल कैद है, जो मुसलसल कैद है। वरना मेरे मौला की असल कैद 28 साल से ज्यादा है। कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, ये हिस्सों में कैद थी। ये 14 साल मुसलसल कैद थी। और बेटियों वाले बैठे हुए हो, माए बहने बेटियां भी बैठी हैं। तुम्हारे हिस्से का बैन है। बेटियों को ईद पे सबसे ज्यादा इंतजार अपने बाप का रहता है कि बाप आएगा, कुछ दे ना दे, सर पे हाथ जरूर रखेगा। उसका हाथ रखना बेटियों के लिए अल्लाह का बड़ा करम होता है। अल्लाह जाने वो बेटियां कैसे ईद गुजारती होंगी जिनकी 28 ईदें बाप के बगैर गुजर गई। हर ईद पे घर के दरवाजे पे इंतजार करती थी, और भाई पूछते थे क्या कर रही हो, रोके एक ही जवाब देती थी, शायद हमारा बाबा। अजरुकुम अल्लाह। और उन बेटियों के साथ सिर्फ इतना जुल्म नहीं हुआ, मसाइब का दिन है, बुखल न करूं, इतना जुल्म हुआ। बाबा से जुदाई की तकलीफ अपनी जगह। एक दिन हारून ने सिंधी बिन शाइक के साथ 3000 का लश्कर मदीने भेजा, जाओ मूसा काज़िम का घर लूट के ले आओ।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3000 का लश्कर इमाम बगदाद में कैद है। लश्कर घर लूटने के लिए आ गया। जब लश्कर ने घेरा ना घर को, फिर आप तो जानते हैं जहां लश्कर आ जाए वहां घोड़ों के टापों की आवाजें, वहां तलवारों के बेनयाम होने की आवाजें। सहम गई सैयदजादियां और इकट्ठे होकर इमाम रजा के पास आके कहने लगी, हमारा तो बाबा भी यहाँ नहीं है। अल्लाह जाने ये कौन जालिम आए हैं, ये क्या चाहते हैं। इमाम घर से बाहर आए, सिमटा मेरा बयान, इमाम घर से बाहर आए, सिंधी को देखा, कहा सिंधी क्यों आया है। कहने लगा बादशाह ने भेजा है घर लूट के ले आ। इमाम ने कहा उस घर में क्या बचा होगा जिसका सरबरा 14 साल से कैद है। अल्लाह अकबर। कहने लगा बादशाह का हुक्म है कुछ भी छोड़ के ना आना, इसलिए मैं लूट के जाऊंगा। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा सिंधी अंदर रसूल की बेटियां हैं। हाय, मैंने जुमला कह दिया, अंदर रसूल की बेटियां हैं। अगला जुमला कहूं, सिंधी ने वही जवाब दिया जो मदीने में ज़हरा को जवाब मिला था। कहने लगा हुआ करे, हम तो लूटने आए। अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा सिंधी जो कुछ है ना मैं खुद ले आता हूं, तू अंदर ना आना। पता नहीं उसे कैसे रहम आया, वो मान गया। इमाम अपने घर के अंदर गए, किसी भाई पे ये वक्त ना आए। इमाम ने कंधों से अबा उतारी, अबा उतार के सहन के दरमियान बिछा के कहा मेरी बहनों जिसके पास जो है, अल्लाह अकबर, जिसके पास जो है वो दे दो। अब किसी ने दौर उतारे, किसी ने गुलूबंद उतारा, सब कुछ उतार के उस गठड़ी में रखा। इमाम ने उस गठड़ी को बांधा, बाहर जाके सिंधी को कहा ये ले, जो कुछ था वो ले आया। सिंधी ने वहां से लिया, वो चला गया। इमाम घर के अंदर आए, इमाम ने सहन में बैठ के धाड़े मार के रोना शुरू किया। बहनें हल्का बना के इर्द गिर्द खड़ी हो गई। कहा भैया वो अंदर तो नहीं आया, फिर गिरिया क्यों कर रहे हो, जो चला गया अल्लाह फेर देगा। इमाम ने रो के कहा गिरिया इसी बात का है, तुम शुक्र करो वो घर में नहीं आया। मुझे वो मंजर याद आ गया जब दादी ज़ैनब के खैमों को आग लगाई गई, चारों तरफ से आग लगाई गई, तुमने अपने दौर खुद उतारे, सकीना के दौर शेमर ने छी। अजरुकुम अल्लाह वाला तुम्हारी हाय कबूल करें। परदेश में उस कैदी पे क्या गुजरती होगी जिसे ये खबरें मिलती होंगी तेरा घर लूट लिया गया है। और फिर खुदा की कसम जिंदान पे जिंदान बदलते रहे। तुमने बहुत मातम करना है, जिंदान पे जिंदान बदलते रहे। और जानते हो क्यों बदलते थे? जब एक दरोगा जुल्म कर करके थक जाता था, लफ्ज़ ही है इसके सिवा कुछ नहीं होता, वो बादशाह को लिखता था बस अब मैं थक गया। ये ऐसा मजलूम है, जालिम थक जाते थे, मजलूम नहीं थकता। जिंदान बदल जाता था, नया दारोगा आ जाता था, नए जुल्म होने लगते थे। आखिरी जिंदान इसी सिंधी बिन शाइक का जिंदान था। और ये वो जिंदान था जिसमें न सीधा खड़ा हुआ जा सकता था, अल्लाह अकबर, जिसमें न लेटा जा सकता था। इसीलिए आपने जाकिरीन वाइदीन से सुना होगा सारी कैद रकू में गुजर गई। अल्लाह अकबर। और ये पहला कैदी है। तोको जंजीर बेड़ियां उस कैदी को पहनाई जाती हैं जिसे शहर शहर फिराना हो। ये वो कैदी है जिसे जिंदान में भी तौक पहनाया गया है, जिसे जिंदान में भी हथकड़ियां पहनाई गई हैं, जिसे जिंदान में भी बेड़ियां पहनाई गई हैं। और जिंदान मेरे मौला का जिस्म ऐसे खा गया था। अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुनोगे, एक दिन हारून ने अपने एक फौजी को भेजा कि जाके शियों के इमाम का हाल देख के आ। जुमला अगला कयामत का जुमला है। ये जो आखिरी जिंदान था ना, इस जिंदान का ना कोई रोशनदान था, ना इस जिंदान का कोई दरवाजा था, ये ढकने से बंद होता था। पता नहीं जुमला शायद मैं समझा नहीं पाया। गहराई में कुएं की तरह का जिंदान था जो एक ढकने से बंद होता था और उस ढकने को खोला जाता था। जब आया ना बादशाह था वो फौजी, और उसने इससे कहा सिंधी को कि मैं कैदी को देखना चाहता हूं। उसने जिंदान से जो ढक्कन उठाया, बहुत देर तक जिंदान में देख के कहने लगा यहां कैदी तो नहीं है। हाय 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 हाय, जिन्हें जुमला समझ में आ गया, यहां कैदी तो नहीं है, एक सफेद चादर है जिस पे जंजीरें और बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सिंधी दुश्मन होकर कहने लगा ये चादर नहीं, ये कैदी है, इसका सारा गोश्त जिंदान खा गया।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमलों की जहमत है और ताबूत बरामद हो जाएगा। तुमने बड़ा मातम करना है, बस 2 जुमलों की जहमत है। आखिरी अज़ियत ये रखी गई, आखिरी अज़ियत ये रखी गई कि वो जिंदान जिसमें पहले ही न खड़ा होना मुमकिन था न लेटना मुमकिन था, उस जिंदान में दोनों जानिब सलाखें लगाई गई। हाय हाय, दोनों जानिब सलाखें लगाई गई ताकि इमाम पहलू भी ना बदल सके, ताकि इमाम दाएं से बाएं भी ना जा सके। और फिर कयामत ये हुई कि मेरे मौला को उसी जिंदान में जहर दे दिया गया। वालों को इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं रही, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो मैंने किताबों में पढ़ा है ना, वो जहर ऐसा था कि अगर किसी दूध देने वाले जानवर के सींग पे डाल दिया जाए तो वो जानवर खून देना शुरू कर दे। अगर उसे किसी दरिया में डाल दिया जाए तो मछलियां मर मर के उस दरिया से बाहर आने लगे। वो जहर मेरे मौला मूसा काज़िम को दिया गया। अब जिसे जहर मिलता है वो तड़पता है। इमाम ने तड़पना शुरू किया, कभी दाएं से सलाखें लगती है, कभी बाएं से सलाखें लगती है, और रो के कहता है, दादी ज़हरा आपका पहलू भी जख्मी किया गया, दादी मेरा पहलू भी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बड़ा तुम्हारी हाय कबूल करे, बस हौसले से। 2 जुमले और मसाइब का दिन है, अगले साल जो होगा वो रोएगा। हाँ, आज आवाजें बुलंद करने की कोशिश करना, क्योंकि आज पुरसा लेने इमाम रजा भी आए हुए होंगे, आज पुरसा लेने मासूमा कौम भी आई हुई होगी। आज पुरसा दे के कहना, बीबी तेरे बाबा की मजलूमियत का बड़ा अरमान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जहर जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। जैसे ही जिगर के टुकड़े कट के बाहर आने लगे ना, इमाम ने एक बैन किया, इमाम ने एक बैन किया। वो बैन सुन के सिंधी का दिल हिल गया, कहने लगा, कैदी जहर शदीद है। हाय हाय, जहर शदीद है, अल्लाह अकबर, जहर शदीद है। इमाम ने कहा, जहर की शिद्दत पे नहीं रो रहा, ये जहर तो मेरे जाद हसन को भी मिली थी। जिगर के टुकड़े कट के उसके भी बाहर आए थे, शिद्दत में नहीं रो रहा। कहा, फिर रोना किस बात का है? कहा, रोना इस बात का है, जब उसके जिगर के टुकड़े कट के आए थे उसकी बहनें मौजूद थी जिन्होंने जिगर के टुकड़े हाथों में लिए थे, और मैं बेवतनी में गरीब हो गया। न मेरी बहनें पास है, न मेरी बेटियां पास है, और न मेरे बेटे मेरे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तुमने क्रिया किया, मजलिस तमाम हो गई, बस ताबूत शाया निशान बरामद हो जाए। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। जब हारून को ये खतरा होने लगा ना, खुदा की कसम मुझे माफ करना, कयामत का जुमला है, दिल दुखे तो मुझे माफ कर देना। जब उसे खतरा होने लगा कि बगावत हो जाएगी, बगावत हो जाएगी, कि मैंने कैदी को कत्ल कर दिया, उसने एक तहरीर लिखी, और वो तहरीर लिखकर उसने सिंधी को भेजी कि इस तहरीर पर मूसा काज़िम से दस्तखत ले ले, दस्तखत ले ले। जानते हो तहरीर क्या थी? तहरीर ये थी कि मैं मूसा इब्न जाफर ये वसीयत कर रहा हूं कि मैं तबई मौत मर रहा हूं। हाय हाय, यानी मुझे न जहर दिया गया, न मुझ पर जुल्म किया गया, मैं तबई मौत मर रहा हूं। जैसे तहरीर मेरे मौला के सामने रखी ना कि दस्तखत करो, इमाम ने कहा, मैं सच्ची मां का सच्चा बेटा हूं, मैं कभी इस झूठ पे दस्तखत नहीं करूंगा। जैसे कहा ना, दस्तखत नहीं करूंगा, उसने कहा फिर मैं जुल्म करूंगा। उसने कुछ मेखे मंगवाई, पहले मेखे मेरे मौला के हाथों में लगाई, फिर एक मेख मेरे मौला की पेशानी पे रखी। इधर से मेख का लगना था, रूह परवान हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मजदूर